अपनी भाषा में बता दूं। एक बार क्या हमारे ओम का को बैठे हम मंडी का 3.5 ब्याह ओम जी छन्नी है अपने प्रोग्राम में आया है। 3.5 ब्याह मंडी के जी काकी मांगे 4 साड़ी और साड़ी मांगे सगे 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 बेंगे भाई की बीननी आओगी बेंग खातर सूट गहना मांगे और टाबर मांगे कपड़ा। अब काके को होगी टेंशन। टेंशन के चीज की होगी कि इतना रुपया कड़ू लिया 3.5 ब्याह मंड गयो और रुपया नहीं लियाऊंगा तो घर कहां से होगी। तो टेंशन में चलता चलता काको एक योजना बनाई। योजना यह बनाई कि बाजार में जाओ या कह गयो घर के मैं लियाऊं इन्हें बिनु रुपया कड़ू और पड़ोसी को घर दिखो और घर आई कांच की खिड़की और कांच की खिड़की का बाठो ठाए और बाठो मार दियो। पड़ोसी बाहर नहीं निकला बोले देखो ओम बाठो क्यों मार दियो। पकड़ के कूट दियो। रोड़ो माच गयो मोहल्ले में रोड़ो माच गयो गांव परिवार भेड़ो हो गयो सारो तो मार दियो कतरा कूट दियो करता कूट दियो। बोले मैं तो गली में नहीं जाओ रहना बेमतलब भी कूट दियो बाठो तो ना क्यों आयो करूँ। अब लठ बाज गया रोड़ हो गयो 8-10 दिन लगातार चाल्यो। कदे बे देखा मैं कुटांगा और थाने मुकदमा वेर केस होर तरह करके महीनों बीत गयो प्यारी तारीख गई। तो भाई योजना बनाई गई कि कोई काम की जिम्मेदारी की बात आवे जरोड़ो मचा दो। अब मैं यह बात क्यों बताई था ने कि हमारा पूर्व विधायक जी हमारा भूतपूर्व भाई साहब परसों नरड़ी मोहल्ले में पजामू ऊंचो करया खड़िया कि पानी भर गयो लोगों घरा में और नारा लगावा कृष्णा पुनिया मुर्दाबाद। मोबाइल में देखा वीडियो में। मैं मंच का माध्यम कहना चाहूं कि यदि वह नारा लगावा तो महाराणा प्रताप चौक में आके दिखाओ। नारा कृष्णा पुनिया मुर्दाबाद का नारा लगावा तो महाराणा प्रताप चौक में लगा के दिखाओ। क्यों तो लगा महाराणा प्रताप चौक में क्या महाराणा प्रताप चौक में जो ये पानी भरे लोगों घरा में या देन बाकी है। हमारे नगर पालिका के पास चेयरमैन हुआ करते थे नंद किशोर जी मरोदिया और हमारे भूतपूर्व भाई साहब विधायक हुआ करते थे और पुरानी सिल्वर फैक्ट्री से नाला चला था बाजार का बड़ा और वो हमारे घर के पास से झुमरमल जी के नीम से होता हुआ और महाराणा प्रताप चौक आके डूबता है। और इतना फ्लो होता है वो बिना बरसात के भी कि बिना बरसात भी पानी और भाव और हमारे झुमरमल जी वाले नीम के पास है ना 24 घंटे कीचड़ खाता रहता है। तो ये उनकी देन थी इसलिए वो नरडिया मोहल्ले में तो नारा लगा सकते हैं कृष्णा पुनिया मुर्दाबाद लेकिन महाराणा प्रताप चौक आके कौन लगा सके। ठीक है तो महाराणा प्रताप चौक के बारे में 2 दिन पहले जो फेसबुक पर ट्रोल कर रहे थे माननीय विधायक जी को कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे थे कि माननीय विधायक जी आप महाराणा प्रताप चौक आके देखो। मैं ये कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से नया जुड़ा हूं छोटा सा कार्य करता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे इस भगत सिंह चौक से लेके और हमारे झुमरमल जी वाले नीम तक यहाँ तक समस्या है 1000 घरों के लोगों की 1000 घरों के लोगों की बरसाती पानी की बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या है 2-3 दिन की बरसात आने तक की और ये समस्या 1000 घरों की है। और मैं कहता हूँ 1000 घर में से मात्र 50 घर के 50 आदमी अपने दिमाग से विचारधारा की संकीर्णता को निकाल के विचारधारा की संकीर्णता से समझो ना क्या पकड़ के बैठ जा मैं तो नहीं वोट देना ना क्या छोड़ना कोई नहीं। विचारधारा की संकीर्णता ने छोड़ के यदि 50 आदमी भी माननीय विधायक जी से आपकी समस्या बताओ और आपकी समस्या को निदान प्रोजेक्ट बताओ कि साहब ये करते हो तो आया का निर्माण करवा दिया। और वहां की अब कंडीशन ये है कि पहले 2 दिन पानी भरा रहता था बरसाती पानी अब 6 से 7 घंटे में वो पानी सूख जाता है। पिछले 20 सालों से आप देख रहे थे महाराणा प्रताप चौक पर एक बार बरसात आ गई तो 3-4 दिन 5-6 दिन पानी लबालब रहता हो। पताल तोड़ कुई का इतना तो असर हो गया कि अब 3-4 दिन भरा रहने वाला पानी 5-6 घंटे में सूख जाता है। लेकिन अभी और भी प्रोजेक्ट चाहिए तो विचारधारा की मानसिकता संकीर्णता छोड़नी पड़ेगी। फेसबुक पर जो लोग संघ की विचारधारा लेके आरएसएस की विचारधारा लेके माननीय विधायक जी का विरोध कर रहे हैं ना उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप विकास की धारा में बहें। विचारधारा की संकीर्णता छोड़ के माननीय विधायक जी के साथ विकास की धारा में बहें। विकास की धारा में यदि आप बहेंगे और आप अपने दिमाग को संतुलित करते हुए दिमाग को न्यूट्रल करते हुए माननीय विधायक जी से बैठ के बात करेंगे पीड़ित व्यक्ति बैठ के बात करेंगे हमारी ये समस्या विधायक जी और हम आपके साथ हैं साथ रहेंगे और आप लोग हमारी समस्या का निदान कराएं तो मैं वादा करता हूं विधायक जी से पूछे वगैरह बताऊंगी ये काम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस धर्मशाला में 22 लाख रुपए का काम माननीय विधायक जी ने पास करवाया और शिलान्यास हुआ। और मैं मुझे शर्म नहीं आती कहने के लिए कि हम लोग वो लोग थे जो विधायक जी को विधानसभा में जाने की रोकने के लिए जी जान लगा रखी थी हमने। हम वो लोग थे
कि विधायक जी को विधानसभा में घुसने देने से रोकने के लिए हमने जी जान लगा रखी थी और हमसे विधायक जी ने यह नहीं पूछा कि आपने वोट दिए थे या नहीं दिए, आके दोगे या नहीं दोगे। यही प्रोग्राम था, यही स्वागत का कार्यक्रम था। माननीय विधायक जी ने यह नहीं पूछा कि वोट दोगे या नहीं दोगे, या दिए थे या नहीं दिए थे, और 22 लाख का काम दे दिया और आज शिलान्यास कर दिया। इसलिए मैं पूरे समाज की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूंगा माननीय विधायक जी को कि हम लोगों ने पीछे आपको विधानसभा में न घुसने देने के लिए जी जान लगाया। इस बार हम आपके साथ तन मन धन से सहयोग से जी जान लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें विकास की बात करनी है। और मैं जो घटना सुनाई में बाटो मारने वाली, मैं के बारे में दोबारा थाने अमल करूं। अब दोबारा थाने यह बात बताऊं कि घटना कैसे संबंधित है कि जब भी टीआरपी घटे, आपने जो नेता हमारे माननीय हमारे भूतपूर्व भाई साहब, हमारी तो ये प्लानिंग रही और हमारे पूर्व एमपी साहब, इन सब की ये प्लानिंग ही रही कि जब भी टीआरपी घटने लग जाए जनता के बीच में, जब अफवाह फैला दो 4 गाड़ी आ रही है हरियाणा की, 4 गाड़ी आ रही है हरियाणा की, जनता में याद जा रहा है यार, आ गया जो मारेगा बेचारा, मैं आ गया हरियाणा आ गया बहुत जो मारेगा। तो ये कहानी सुनाई का मतलब यो है कि जब भी जनता में टीआरपी घटने लग जाए ना, जनता में यह हो जाए कि ये यार काम कौन करे, विकास कौन करे। जब ये अफवाह फैलाते हो 4 गाड़ी आ रही है, 4 जम रहे हथियार और ऐसा है, तो जनता में भावुक हो जा पापी जनता, वो बेचारा न मारेगा यार, वोट दो बेचारा न मारेगा। हम हमारे बच्चों को हमें कामयाब बनाने के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अब ये गुंडागर्दी वाली बात बंद करके, हमें विचारधारा की संकीर्णता वाली बात बंद करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी है। और मैं फिर एक बार फिर विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसकी पीड़ा हो, जिसको काम की समस्या हो, वो बेखौफ जाए और मिले और काम बताए, उसके बाद नहीं करे तो आप बताना। और बिना मतलब फेसबुक पर लिखना, जिसको लिखना है और जिसको विरोध करना है वो विरोध करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय विधायक जी अपने विचार रखेंगे हमारे बीच में, क्योंकि हम लोगों का आपस में सुख दुख का साथ है, हम आपस में बताते रहते, विचार करते रहते हैं। माननीय विधायक जी हमारे बीच में मेहमान के रूप में आई हैं, तो हमारे अपने विचार रखेंगी। माननीय विधायक हम सब की प्रिय गरीब गुरुओं के नेता डॉक्टर कृष्णा पूनिया, में एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जिंदाबाद, पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जिंदाबाद। आपके इस उद्बोधन के लिए, कि आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, अपने आज बहुत ही शुभ कार्य में, कि कुछ दिन पहले आप सबके बीच में पहुंची थी और आप सब ने एक मांग रखी थी मोहल्ले वासियों ने, कि हमारे कोई शादी ब्याह होता है, कोई दिक्कत आती है, बारात लेके आते हैं, बारिश होती है, तो हम अपना सामान भी नहीं रख पाते, कहाँ हम बैठें, हमारी मुश्किल आती है। तो आप एक हॉल का निर्माण करवाए और उसका हम आज शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ और आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम सभी ने जिक्र किया, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ हमारे उन 2 पशुपालकों को जिनके साथ ये घटना हुई, और इसीलिए स्वागत का जो कार्यक्रम था उसको हमने स्थगित करना सोचा, क्योंकि एक आत्मीयता के नाते, एक संवेदनशीलता के नाते अच्छा प्रोग्राम नहीं जाता वो। लेकिन ऐसा ये कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि जिसको आप सबकी भावनाएं थी, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे मालूम है मैं जिस दिन से राजनीति में आई हूँ, या जिस दिन से इनको लगने लगा था कि ये राजनीति में आएगी, उसी दिन से आप पीछे इन 6-7 सालों का विवरण उठाकर देख लो, आप सबके बीच में अलग अलग होकर आए थे, लेकिन जब भी मेरी बात आई तो इकट्ठे होकर आए कि किसी तरीके से इसको आगे बढ़ने से रोका जाए। मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो मनोज नावली है, चाहे वो राम सिंह कसवा है, चाहे राहुल कसवा है, चाहे राजेंद्र राठौड़ है, जब खेल के जगत में भी लक्ष्य निर्धारित करके वर्ल्ड लेवल तक गई थी, और आज के पेपर की कटिंग में भी आपने देखा होगा जब ओलंपिक का जिक्र आया तो मेरा जिक्र आया, हमने उस तिरंगे का मान रखा और राष्ट्रगान निभाया। उस खेल क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए जब राजनीति के क्षेत्र में आए
तब भी हमने एक अपना टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया, और वो लक्ष्य क्या था कि अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति के लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए मुझे इस राजगढ़ क्षेत्र के लिए कार्य करना है। तो आप कितना भी विरोध करें, मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं डरने वाली नहीं हूं। क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? मैं मेरी मेहनत करती हूँ, आप सब अपनी मेहनत करते हो। कुछ बदलाव किया क्या उन्होंने आपकी जिंदगी में जब वो विधायक थे? मैंने जरूर किया है। किस तरीके से किया है वो मैं बताना चाहती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और इनकी माताएं और पिता बैठे हैं। कभी मन में आता होगा कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए? आता है ना कि मेरा ये छोटा सा बच्चा है, इसको भी वो अधिकार होना चाहिए कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। और ये बदलाव मैंने करके दिखाया है आपके महाराणा प्रताप चौक के ऊपर इंग्लिश मीडियम स्कूल लाकर, ताकि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। आज ओलंपिक का जिक्र आता है। आप मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसको देखते हैं, आज जब हम तिरंगे की बात करते हैं तो आपके मन में भी आता होगा कि मेरा बच्चा भी इस मुकाम तक पहुंचे। करता है कि नहीं करता है? कोई बोरी देके जाए कि मैं भी गोंद देके जाऊं और मां भी गोंद दी। हाँ, वो संसाधन उपलब्ध करा रही हूं जिससे आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और वो स्टेडियम देने का जो काम है मैंने किया, पैसा स्वीकृत कराया, जमीन स्वीकृत कराई। मैं लांछन मानती हूं नेताओं के ऊपर, संकीर्ण विचारधारा के रहते हुए कोर्ट में घसीटने का काम किया, और वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए अवरुद्ध बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ। आज वो हॉस्पिटल, हर तरीके से इनका हथकंडा यही है कि वो हॉस्पिटल अच्छा ना चले। खाते पीते परिवार से है, वो महंगा इलाज करा सकता है, फेंक जाओ, कहां जाओ। और आप सबके लिए अगर मैं अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर मैं लेकर आ रही हूं तो कोई गलती थोड़ी की है। आज वहां पर 17 डॉक्टर बैठे हुए हैं, लगभग 70 सीटें हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर, सारी भरी हुई है। जहां पे 90 व्यक्ति हर रोज नहीं दिखाते थे, आज 200 व्यक्ति दिखाते हैं। ये बदलाव नहीं है क्या? तो ये बदलाव किसके लिए है? अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति के लिए करने का काम किया। बिल्कुल सही है, नौजवान टीम मेरे साथ जुड़ी। मैं इन वार्डों में जब भी आती थी तो मुझे निराशा महसूस होती थी। मैं ये कह रही थी आज ये बात, और आज ये युवा साथी मेरे साथ जुड़े। ये बात भी सत्य है कि मैंने नहीं पूछा मुझे वोट दिए कि नहीं दिए। ये किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे वार्ड के बच्चे के स्कूल काम में आए, हॉस्पिटल काम में आए, बिजली की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, कूड़े का निर्माण हो। यही तो काम चाहिए, क्योंकि इन्होंने पीछे भी उनके साथ रह के देखा है और वहां पर इनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इन बच्चों ने उनके लिए गोलियां खाने का भी काम किया था, ये भी मुझे याद है। उनके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली थी, लेकिन वो बाज नहीं आते अभी भी आपके बच्चों के भविष्य को खराब करने के। ये पहचानना होगा हमें। मेरा एक ही ध्येय है कि राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का एक विधायक होने के नाते सादलपुर विधानसभा क्षेत्र को कितना लाभ मिले, वो लाभ इस मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं लेकर आना चाहती हूँ। वो मैं लेकर आना चाहती हूँ और लेकर आऊंगी। जहां तक जो हो सके उतना पैसा सरकार का हम लेकर आएंगे। इससे बड़ी एक और बात बताना चाहती हूँ, अकेला इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। एक भवन का हम उद्घाटन कर चुके हैं कॉलेज का, और बहुत जल्दी दूसरे भवन का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी बच्चियां उस कॉलेज में पढ़ सकें। साथ साथ चांदगोठी गांव के अंदर बता रही हूं, शहर में भी कॉलेज नहीं थे हमारे पास। चांदगोठी गांव के अंदर हमने कृषि महाविद्यालय खोला है, गांव के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कितना आशीर्वाद है।
पर आज फिर इस मंच के माध्यम से और आप सबके बीच से उन नेताओं को चेताना चाहती हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया और बाकी कुछ नहीं किया। आप अभी भी बाज आ जाओ, आप लोग अभी भी बाज आ जाओ आप लोग। काफी साथी यहाँ से जाते हैं कि गलियां पक्की नहीं है, काफी साथी जाते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बैठी हैं, आप सब शहर के वासी बैठे हैं, पार्षद साथीगण बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगी आप सबको, बहुत जल्द पूरे शहर की पीने की पाइपलाइन का कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात, जब भी आपकी शिकायत होती थी तो तारानगर जाते थे एक्सीएन से बात करने के, जाते थे कि नहीं जाते थे? और वो एक्सीएन कार्यालय आज हमारे राजगढ़ में आ चुका है जलदाय विभाग का, जिससे आपको समस्याओं से ना जूझना पड़े। चेयरमैन साहिबा यहाँ पर बैठी और आज हमने जो शिलान्यास किया है, ठेकेदार जी भी यहीं पे बैठे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कार्य इतना दुरुस्त और इतना अच्छा होना चाहिए, वर्षों तक याद करें ये समाज की कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, रजिया जी चेयरमैन के दौरान और उस फलाने ठेकेदार के साथ ये बना हुआ है। ऐसा ये लंबे समय तक चले, ये मैं कहना चाहती हूँ। साथ साथ टीम कृष्णा पूनिया, मेरा कारवा बड़ा है, जिसमें ये युवा साथी सारे मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे को मजबूती देने का काम किया है। मैं तो उस दिन अचरज में आई जब ये लोग मुझसे मिलने गए। जब मुझसे मिलने गए तो कहने लगे कि विधायक जी, जब आपसे मिलने से पहले हम लोगों में बहुत भ्रांतियां थी। आपसे मिलने के लिए जब भी कोशिश करते थे तो डराया जाता था कि बाहर पुलिस बैठी है, उससे टाइम लेना पड़ेगा, आपको मिलने नहीं देंगे। और शायद पहली विधायक होंगी जो आम जन की सीधी बातें सुनती हैं। उसी अनुरूप मैं आगे बढ़ते हुए यही कहना चाहूंगी, आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं हो रही हैं या जिस तरीके से माहौल खराब किया जा रहा है, लाशों के ऊपर राजनीति की जा रही है, स्टेडियम ना बनने देने के लिए कोशिश की जा रही है, कड़े पजामा ऊंचा करके खड़ा हो जाएं, शर्म तो रेडी होनी, ये चीजें सारी बंद हो जाएंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन समझना क्या होगा कि सार्वजनिक विकास क्या होता है, उसके बारे में हमें समझना होगा। अगर यही बदलाव आज से 45 वर्ष पूर्व हो गया होता तो शायद ऐसा माहौल हमारे राजगढ़ में नहीं होता। क्या चेयरमैन पहले नहीं बने थे क्या? इनकी पार्टी के बने ही होंगे, बारिश तो इसी सीजन में थोड़ी आई है। तब नहीं दिखी थी क्या इनको बारिश? तब ये महाराणा प्रताप चौक नहीं दिखा था या नरडिया मोहल्ला नहीं दिखा था? क्या नहीं दिखा था इनको? लेकिन पैरों के तले की जब जमीन खिसकने लगी ना, तब पजामे ऊंचे करने लगे। तो इनको समय रहते हुए हमें सिखाना होगा। आप निश्चित रहिए, आपके बच्चों का भविष्य मेरा लक्ष्य है कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, रोजगार प्राप्त करें। उसी अनुरूप आप इनको शिक्षा दीजिए। पीने की पाइपलाइन बिछने के बाद आपके वार्डों का जो गलियां हैं उनसे भी हम पक्का करवा देंगे। और जो महाराणा प्रताप के पानी की निकासी की बात कही, उसमें भी मैं बताना चाहूंगी कि प्रयासरत थी कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम आ जाए, जो सीवरेज की व्यवस्था हो जाए। कुछ कमियां रही, पानी की कमी के कारण कहूँ या जनसंख्या की वजह से कहूँ, जिस वजह से हम समय रहते नहीं ला पाए, लेकिन आगामी वर्षों में भी यही प्रयास रहेंगे कि हम उसे भी करवाएं। सभी पार्षद साथी आज उपस्थित हैं, मैं इनको यही कहना चाहूंगी, निष्पक्ष भाव से आप कार्य करिए। और ईमानदारी के साथ कहती हूँ कि आपके वार्ड में भी कारवा इसी तरीके से बढ़ता जाएगा अगर बिना भेदभाव के आप काम करते हैं। मैं मंच पे हमारे मोर सिंह जी और साथ में आज हमारे भानाराम जी एक वोट से चुनाव हारे थे, या तो सीपी जोशी जी हारे थे, ये हारे थे। अन बेरो है वोट की कीमत को, लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं।
आज इस मंच पे पहली बार पार्टी की अध्यक्षता लेने के बाद ये कांग्रेस पार्टी को पहला प्रोग्राम है खरो आज तो घर वापसी है ये न्यू के आयो तो हम राम आयो दूसर आयो ये कह रहे मैं कांग्रेस में ही था पर वो मेरा हो गया था वनवास। अब मैं वापस आ गया हूँ तो दिवाली सी होगी को नहीं होगी अपनी। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपने एक बात महसूस की थी कि हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा था। बनाराम जी हल्का तो खुला दरबार है हमारे घर का 24 घंटे, मान सम्मान में कोई कमी नहीं आओ। अपने वार्ड के काम कराओ, लेके आओ, मिलो जुलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आपके घर वापसी हुई है, दिवाली जैसा काम है आपका। और बस ऐसा ही है कि ये तो बने ही बने और इसी वार्ड में हमने काफी सारे कार्य किए थे जिसको मैं दोहराना चाहती हूँ। सीसी ब्लॉक निर्माण में नाली सुरेश कुमार के घर से अर्जुन राम भार्गव के घर तक मकान तक और वाया महावीर सैनी के मकान से वार्ड नंबर 3-4 इसकी लागत रही थी 14,26,000 रुपए। और हाल ही में वाटर ट्रैक सीसी ब्लॉक नायकान सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 3 में जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, इसकी लागत 22 लाख रुपए है जिसका आज हमने शिलान्यास किया। और सीसी ब्लॉक रोड में नाली में श्यामलाल सोनी के घर से चंपालाल घोड़ावर के घर तक वाया श्री निवास सोनी के घर तक वार्ड नंबर 3 व 6 लाख की लागत 6 में लगभग 8.5 लाख की लागत से। और सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य सुरजन सिंह के घर से कन्हैया लाल के घर तक लागत लगभग 5 लाख रुपए। सीसी ब्लॉक रोड श्याम सुंदर के घर से भीमसेन के घर तक राशि लगभग 4.5 लाख रुपए। सीसी ब्लॉक महेंद्र भार्गव के घर से नवल पुनिया के घर तक राशि लगभग 3.5 लाख रुपए। नाला कवरिंग कार्य विनोद कुमार की दुकान से मकान तक वार्ड नंबर 3 और जिसकी लागत रही है 1 लाख रुपए। और शौचालय का निर्माण किया मोता चौक पे जिसकी भी लागत 2.25 लाख के करीब रही। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 62.5 लाख के करीब के कार्य हम कर चुके हैं। और बुआ भगवानी भी सुने कटिपा मैं भी हटो चिंता ना करे बुआ तेरे आदमी सारंग सामांगा में मेरू जोड़ियो टांगिया मैं गोली आंस को जितनु हांडा या थारी सेवा खातर लागी रहे बुआ भगवानी को या तो बिल्कुल क्या हुआ बात तो दे महिला होगी के बढ़िया बात करी मैंने भी प्रोत्साहन मिलो है। तो बुआ भगवानी चिंता ना करे थारले वार्ड का भी इस तरह ही कल्याण कर देंगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए मंचासीन रोहतास जोइया हमारे पार्षद हैं सामान्य ओम प्रकाश जी और हमारे इसी वार्ड से पार्षद पति सामान्य महेंद्र जी, संजीव जी पुनिया और सामान्य मोहसिन जी, सामान्य जयसिंह जी, सामान्य हमारा पार्षद जयवीर ढाका जी और ये कि देवी बा कर लो वनवास हो गयो तो वनवास पूरो अरे तो यो चीज या थे भी कर लो ठीक होगा। तो इसी तरीके से हमारे पार्षदगण सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सब यहाँ पर पधारे इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आपको शुभ कामनाओं के साथ ये धर्मशाला और इसके कार्य को हम सौंपते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।